जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सलारी। और आज की जो वीडियो है जी, वो आप लोगों के लिए उस चीज़ के बारे में मालूमात है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे और मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो बहुत सारे लोग मंजूरियों के हवाले से पूछ रहे थे। आज आप लोगों की जो मंजूरियाँ वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ज़्यादा चांसेस जो थे वो इस महीने के एंड पे थे कि एंड पे जो है वो ज़्यादा मंजूरियाँ होंगी। अभी भी जो है वो आज मंजूरियाँ स्टार्ट की हैं, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि लगातार जो है वो मंजूरियाँ आएँगी। जो है वो वक़्फ़े-वक़्फ़े से जो है वो मंजूरियाँ करते हैं, 2-3 दिन मंजूरियाँ करके फिर जो है वो थोड़ा-सा स्टे देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो मंजूरियाँ स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो है ना वो इंशाल्लाह इजरा से पहले-पहले जो है वो 2022 वाले जो है वो सब के सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएँगे। इस महीने के अभी स्टार्ट से उन्होंने मंजूरियाँ कर दी हैं, तो इस हफ़्ते जो है वो और भी मंजूरियाँ होंगी। हो सकता है कल भी हों या फिर अगले इस वीक के जो है वो फ्राइडे को दोबारा आप लोगों की मंजूरियाँ, फिर नेक्स्ट मंडे को, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को, इस तरह भी जो है वो आप लोगों की मंजूरियाँ हो सकती हैं। क्योंकि ज़्यादातर मंजूरियाँ मंडे को या फ्राइडे को भी होती हैं। तो उसके अलावा जो लोग रह जाएँगे वो परेशान ना हो, इस महीने के एंड पे जो है ना वो और भी बहुत ज़्यादा मंजूरियाँ होंगी इंशाल्लाह, और सब लोग जो है वो 16 मार्च तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएँगे। तो मंजूरियाँ जो जिन लोगों की हो चुकी हैं, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि जी मंजूरियाँ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी जिन जिन लोगों की शायद मंजूरियाँ हुई हैं, वो जिनकी नवंबर पे के एंड पे जो सेंडिंग थी वो हुई है, जिन लोगों की हुई थी, तो उन लोगों की जो है वो मंजूरियाँ मेरे ख्याल में हुई हैं। बाकी जो है वो तरतीब से इंशाल्लाह जो है वो एचआरडी वाले करेंगे, क्योंकि एचआरडी का भी जो पाकिस्तान को नुमाइंदा डील करता था पहले, और जो है वो कोरियन था, लेकिन अभी जो है वो कोरियन चेंज कर दिया गया और सेंटर भी चेंज हुए हैं। पहले किसी और सिटी में वो नुमाइंदा बैठता था, अभी जो है वो दूसरी सिटी में चला गया है। इसलिए थोड़ा-सा जो है ना वो मंजूरियाँ रुकी हुई थी, क्योंकि नुमाइंदा जब भी चेंज होता है तो थोड़ा-सा जो है ना वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। बाकी जी बहुत सारे लड़के पूछते हैं जी हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोई अकेडमी जॉइन करनी चाहिए। अगर तो आप लोगों ने पहले तैयारी की हुई है, बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, टेस्ट भी दिया हुआ है और उसमें आप जो है वो थोड़ा बहुत नंबर से जो है वो रह गए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 110 का मेरिट लगा था तो आपके 100 या 105 थे। तो फिर तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप यूट्यूब से या खुद से जो है वो सेल्फ स्टडी करके पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी-सी बेसिक आती है, बेसिक लैंग्वेज आती है और आपको इतनी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर आपको जो है वो अकेडमी जॉइन करनी चाहिए। मैं तो यही मशवरा दूँगा कि अगर आपने पहले टेस्ट भी दिया हुआ है, तैयारी भी की हुई है, तो फिर भी जो है वो आप कोरियन लैंग्वेज अकेडमी लाज़मी जॉइन करें। क्योंकि इस दफ़ा जो मेरिट होगा ना, वो टफ होगा, वो ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है वो सिलेक्शन 10% होनी है, तो उस हिसाब से जो है ना वो मेरिट भी हाई जाएगा, लो होने की कोई इम्कान नहीं है। अगर पहला राउंड आप क्लियर भी कर लेते हैं ना, तो दूसरे राउंड में जाके बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होगा, क्योंकि जो ईपीएस स्किल टेस्ट होता है ना, उसमें जो है वो हर बंदा जो है वो ज़्यादा नंबर ले लेता है। तो जब ज़्यादा नंबर लेगा, तो अगर फर्स्ट राउंड में से जो है वो 110 का मेरिट लगता है या 100 में से जो है वो 55 का मेरिट लगता है, यानी 200 नंबर हो तो फिर 110 का लगेगा, अगर 100 नंबर होगा तो फिर 55 काउंट करेंगे। तो मेरिट जो है वो हाई जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसलिए जो है ना वो आप अपने इलाके में कोशिश करें, अपने इलाके में रहकर जो है वो अच्छी जो अकेडमी है वो जॉइन करें, क्योंकि अगर आप दूसरी सिटी में जाते हैं तो आप लोगों के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें खर्चा अफ़ोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अपनी सिटी में रह के जो है वो मेहनत करें, तैयारी करें, जो अच्छी अकेडमी है उनको जॉइन करें, 1-2 दिन देखें, उसके बाद फ़ौरन फ़ैसला लें और जो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दें। बाकी जी टेस्ट के शेड्यूल के हवाले से बहुत ज़्यादा लड़के पूछ रहे हैं जी, अब जब हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा टेस्ट कब है, कब हमने टेस्ट देना है? तो उस हवाले से ओईसी ने पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया हुआ है। 28 फरवरी को जो है वो ऐलान किया जाएगा जी आप लोगों का टेस्ट जो है वो कब-कब होगा। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे 20 फरवरी तक, और उसके बाद 8 दिन के बाद जो है वो आपके टेस्ट का शेड्यूल जो है वो ओईसी की तरफ से जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब 28 तारीख को ओईसी की तरफ से नताइज का इम्तिहान के पेपर का ऐलान किया जाएगा, तो आप लोगों को जो है वो उस वक़्त कन्फर्म हो जाएगा जी मेरा कौन-सी डेट को टेस्ट है, कब मैंने टेस्ट देना है, कब जो है वो मेरा स्किल टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्किल टेस्ट का तो बल्कि टेस्ट के बाद जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं बने हुए और उनकी रजिस्ट्रेशन डेट अगर गुज़र जाती है तो उसके बाद उनको पासपोर्ट मिलता है,
तो 20 फरवरी के अंदर आप लोगों को अगर पासपोर्ट मिल जाता है तो आप ओईसी जाकर उनसे रिक्वेस्ट करें। आजिज़ाना तरीके से सबसे पहले माज़रत करें, क्योंकि ये आपकी गलती है, आपने पासपोर्ट के बगैर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो आप जब उनसे जाके पोलाइटली जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आप लाज़मी, अगर आपका पासपोर्ट लेट भी हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन करवाने लाज़मी जाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें। उम्मीद है कि ओईसी वाले जो है वो आप लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक हम्बल रिक्वेस्ट और थी ओईसी वालों से मेरी, कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 साल 2-2 साल मेहनत की है कोरियन लैंग्वेज में, और काफ़ी अच्छी उनकी कोरियन लैंग्वेज भी है। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो उनका लकी ड्रा में नाम नहीं आ सका। तो ओईसी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह के बच्चों के लिए आप जो है वो स्पेशली एक थोड़ा-सा मेरिट रख दिया करें। जी, अगर हम जो है वो इनका टेस्ट वगैरह कोई लेंगे, अगर तो वो उसमें पूरा उतरते हैं, इनको चेक करेंगे जी कोरियन लैंग्वेज ज़ुबान आती है या नहीं आती। उनके लिए थोड़ा-सा एक अलहदा कोटा रख दिया करें, ताकि वो लोग जो है वो 2 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी मेहनत ज़ाया ना जाए, क्योंकि नाम ना आने की वजह से उनकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाती है। और जिन लोगों ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की होती, उनके नाम आ जाते हैं और बाद में वो फेल हो जाते हैं। तो वो उन बंदों के साथ जिन्होंने 2-2 साल, 7 साल जो है वो कोरियन लैंग्वेज पढ़ी होती है, तो उनके साथ ज़्यादती होती है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने जो कोटा फिक्स किया है 35 से 40 हज़ार के दरमियान, अगर उस कोटे के जो है वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो रजिस्ट्रेशन करवाएँगे नहीं, कुछ पासपोर्ट की वजह से नहीं करवा सकेंगे, तो जो कोटा जो आपका कम होगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करें 20 फरवरी से लेकर जो है 4-5 दिन रख लें। तो उसके दौरान उन लड़कों को जो है वो आप ऑफ़िशियल नोट के थ्रू बुलाएँ, अपने ओईसी दफ़्तर उनका इंटरव्यू थोड़ा-सा करें, या उनको बताएँ जी आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट अपनी-अपनी अकेडमी से बनवा के लेके आएँ, और साथ में जो है वो हम इधर से थोड़ा-सा आप लोगों की कोरियन ज़ुबान चेक करेंगे। अगर तो आपने वाक़ई मेहनत की हुई है और 1-2 साल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आपकी लैंग्वेज अच्छी है, तो आप जो है वो उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लें। उनकी भी जो है वो क टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो अ, कर दें, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि अगर आप ये एक छोटा-सा जो है वो किसी को अगर फ़ेवर देते हैं, तो वो जब कामयाब होकर जब तक वो कोरिया में हलाल रिज़्क कमाएँगे, आप लोगों को भी जो है वो दुआएँ देंगे, और उनका जो है वो फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की हुई है। तो मेरी ये एक ओईसी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी ओईसी का नुमाइंदा ये वीडियो देख रहा हो, तो आजिज़ाना मौदबाना तरीके से ये आप लोगों के बच्चे हैं, तो आप इनको जो है वो थोड़ी-सी अगर फ़ेवर दे दें, तो ये आपका बड़ापन होगा। अदरवाइज़ हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप भी ऑफ़िशियल अदारे में बैठे हुए हैं, कुछ लवाज़मात होती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सके तो अगर एक थोड़ी-सी मीटिंग अगर आप ओईसी में करें और इस तरह के लोगों को अगर थोड़ी-सी फ़ेवर दे दें, तो बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।